हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई करो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस यानी कि इसका पार्ट 1, जिसमें मैंने दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या? सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस। मैं यहाँ पे तीन लीनियर इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले यहाँ से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। तो देखिए, ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट आपको लिख लेना है। एक्स का कोफिशिएंट a1, वाई का कोफिशिएंट b1 और जेड का कोफिशिएंट c1। सिमिलरली a2, b2, c2, a3, b3 और c3। हमने देखिए क्या किया, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को हमने यहाँ पे लिखा, जिससे क्या आ गया, ए मैट्रिक्स आ गया। अब यहाँ से हम बी मैट्रिक्स बनाएंगे, जो इज इक्वल टू के उस साइड में लिखा हुआ है d1, d2, d3, ये कहलाता है बी मैट्रिक्स d1, d2 और d3। और अगर मैं यहाँ से x मैट्रिक्स की बात करूँ तो क्या होगा, x, y और z, इसको हम कहते हैं x मैट्रिक्स। यानी कि देखिए, अगर मैं इन इक्वेशंस की बात करूँ तो ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ax इज इक्वल टू b। यानी कि कैपिटल A जो है ये किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का, और कैपिटल X जो है वो वेरिएबल का, और B किसका काम कर रहा है, जो इज इक्वल टू में कांस्टेंट है उसका काम कर रहा है B। अगर मुझे यहाँ से A इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या होगा, A का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यानी कि A मैट्रिक्स जो है, A मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होता है तो इक्वेशन जो है वो क्या है, ए इन्वर्स के लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए इसको हम वेरीफाई करते हैं। देखिए, इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। मैं इसमें क्या करता हूँ, ए इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स बोथ साइड। तो ए इन्वर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स, इस वाले ए को मैं इसके साथ लिख देता हूँ और ये एक्स एज इट इज़ ए इन्वर्स इंटू बी। अब यहाँ से देखिए, ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये आई के इक्वल होता है। कैसे? देखिए, ए इन्वर्स को मैं 1/a लिख सकता हूँ, इंटू ए लिख सकता हूँ, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1। यानी कि आई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए इन्वर्स इंटू ए का फॉर्मूला होता है आई। यहाँ पे मैंने लिख दिया आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। अब आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। तो आई का मतलब अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स कहूँ तो इसका मतलब क्या होता है, 1। आई को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सेम यही वाला आंसर आएगा। यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू बी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अभी अभी डिस्कस किया, ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई होता है, तो x इंटू आई भी क्या होगा, x होगा। ये देखिए, दो फार्मूला मैंने यहाँ पे बनाया, ये मैंने थ्योरम वेरीफाई कर दिया कि अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए तो a इन्वर्स इंटू बी फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर मुझे a इन्वर्स कैलकुलेट करना है
तो कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता, उसको क्या कहा जाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है कि इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी 3x3 मैट्रिक्स का होगा, यानी कि 3 लीनियर इक्वेशंस होगा। और मैंने 2 लीनियर इक्वेशंस का वीडियो मैंने सेपरेट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी होता क्या है। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमें इक्वेशंस गिवन होगा, या तो 2 इक्वेशन गिवन होगा या तो फिर 3 इक्वेशन गिवन होगा। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन है उसका आपको मैट्रिक्स बना लेना है, चाहे वो 2x2 का मैट्रिक्स बने या तो 3x3 का मैट्रिक्स बने। फिर क्या करना है, आपको उसका ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है, यानी कि जो भी मैट्रिक्स बनेगा, ए मैट्रिक्स आएगा, उसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होगा, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यानी कि इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो वहाँ से x और y का वैल्यू आएगा, और अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो x, y और z का वैल्यू आएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, A इनवर्स B के लिए इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए सेकंड केस में क्या कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो आपको क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो आपको एडजॉइंट A इंटू बी कैलकुलेट करना है। मतलब कि सबसे पहले आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, और मैंने एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है। एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के बाद जो बी मैट्रिक्स आएगा उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसमें भी अगर 2 केस बन जाता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इक्वेशन जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और इसमें सेकंड केस क्या कहता है, अगर एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होगा और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे, क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी। उम्मीद यही होता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप बड़े ध्यान से समझें। अब आइए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 3 लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी के बेस पे हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 कंसीडर कर लिया है और मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम यहाँ से ए मैट्रिक्स बना लेंगे, यानी कि पहले एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2 8 5, वापस से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 और 1, फिर से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 2 और -1। ये देखिए मैंने क्या कर दिया, ए मैट्रिक्स बना दिया। अब यहाँ से हम बी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो बी मैट्रिक्स जो इज इक्वल टू के उस साइड वाला होता है वो क्या होता है, बी मैट्रिक्स होता है 5 -2 और 2। और यहाँ से एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखता हूँ, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 8 5 1 1 1 1 2 -1। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले ये 2 लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 2, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -1, साइन यहाँ पे माइनस का आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे साइन आता है माइनस का, ये वाला 8 हमने यहाँ पे लिखा
अब इससे रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गए, यहाँ से बचा 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, फॉर्मूले में माइनस आता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे आता है प्लस। अब ये यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, ये आ गया यहाँ से 5, इससे रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, यहाँ से ये 4 एलिमेंट बचा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, साइन आता है माइनस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -8 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे आएगा -2 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे -6 प्लस 16 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा -6 प्लस 21 इज इक्वल टू कितना आ गया 15। यानी कि यहाँ पे आप क्लियरली क्या देख पा रहे हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो जो ए मैट्रिक्स है ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो ए इनवर्स इनटू बी के लिए एग्जिस्ट करेगा, और इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ए इनवर्स हमें बी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। और ए इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया आप लोगों ने, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, माइनर निकालना है। थर्ड स्टेप पे हम करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे। फोर्थ स्टेप पे हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। और फिफ्थ स्टेप पे हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को कंसीडर कर लेता हूँ। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 8 5 1 1 1 और 1 2 -1। हमें देखिए क्या करना है, माइनर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे m11 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इस 2 को कंसीडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, यहाँ पे साइन माइनस का आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -3। और वैसे तो स्टूडेंट मैंने अपने चैनल पे माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सेपरेटली वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको भी जा कर के डिटेल में आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है, m12। अब ये देखिए यहाँ पे 8, तो 8 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और साइन आता है माइनस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू कितना आ गया -2। m13 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस वाले 5 को कंसीडर करेंगे। अब इस 5 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, साइन आता है माइनस का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू आ गया 1। m21 इज इक्वल टू, इस 1 को कंसीडर करेंगे, इस 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू आ गया -18। m22 कैलकुलेट कर लेंगे, इस 1 को कंसीडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, साइन यहाँ पे आता है माइनस का, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -7। m23 कैलकुलेट कर लेंगे, अब इस 1 को कंसीडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, साइन आता है माइनस का, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू -4। m31 कैलकुलेट करेंगे, अब हम इस 1 को कंसीडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, साइन माइनस का, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इज इक्वल टू आ गया 3। m32 कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि इस 2 को कंसीडर करेंगे, इस 2 से रिलेटेड ये रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2, यहाँ पे माइनस आता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू -3। m33 इज इक्वल टू, इस 1 को कंसीडर करेंगे, इससे रिलेटेड ये कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो गया,
अब ये 4 एलिमेंट बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 इज इक्वल टू -6। अब हम कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A11। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर हम इन दोनों 1 को ऐड करेंगे, अगर इवन आता है तो माइनर ही क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -3। A12 इज इक्वल टू, इस 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, इसका मतलब माइनर का साइन चेंज हो जाएगा, आ गया +2। A13 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे इवन आएगा तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। A21 इज इक्वल टू, इस 2 1 को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा, इसका मतलब इसका साइन कर देना है चेंज, आ जाएगा प्लस का 18। A22 इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, यानी कि माइनर ही हो जाएगा, कोफैक्टर। A23 इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड, यानी कि इसका साइन कर देंगे चेंज, आ जाएगा +4। A31 इसको ऐड करेंगे तो आएगा इवन, यानी कि माइनर ही हो जाएगा, कोफैक्टर। A32 इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड, और जब ऑड होगा तो इसका साइन कर देंगे चेंज। A33 इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इवन, और इवन का मतलब होता है क्या, माइनर ही हो जाएगा, कोफैक्टर। अब देखिए हमने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, अब हमें एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है, यानी कि एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -3 2 1 18 -7 4 और 3 3 -6। ये हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इस जो भी हमारे पास कोफैक्टर आया है इसका मैट्रिक्स बना लेंगे, और मैट्रिक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट। तो यहाँ से कितना आ गया, -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6। ये हमने देखिए एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट। अब हमें निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कितना है अपना, डिटर्मिनेंट है यहाँ पे 15। तो सबसे पहले हमने लिख लेना है 1/15, और एडजॉइंट हमने ये कैलकुलेट किया है -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6। तो ये देखिए हमने ए इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। अगर आपको ए इन्वर्स निकालने के लिए कहता है तो आप सिर्फ इतना ही सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये पूछा होता है कि फाइंड ए इन्वर्स। तो ये देखिए हमने ए इन्वर्स कैलकुलेट किया। अब हमें देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा था अभी, ए इन्वर्स बी इंटू बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू ए इन्वर्स, ये हमने कैलकुलेट किया 1/15 इंटू -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6। और बी मैट्रिक्स देखिए क्या है, 5 -2 और 2, 5 -2 और 2, या एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/15 इंटू, अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा -15, 18 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा -36, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा +6। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 10, -7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा +14, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, और -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -12। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/15 एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा -45, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -15। अब हम क्या करते हैं, 15 से कर लेंगे डिवाइड, आ जाएगा -3 2 और -1। अब देखिए इसको कंपेयर कर देंगे, x इज इक्वल टू आ गया -3, y इज इक्वल टू आ गया 2, और z इज इक्वल टू आ गया -1।
तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप इसको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आइए एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल हम और सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है और ये हमें 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स बना लेना है। तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -1 3 1 2 -1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x गिवन नहीं है, तो जब x गिवन नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, 0 5 और माइनस का 5। ये देखिए हमने a मैट्रिक्स बना लिया। अब b मैट्रिक्स यहाँ से बना लेंगे, जो इज इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है 1 2 और 3, ये b मैट्रिक्स बना लिया। और x मैट्रिक्स यहाँ से क्या बन जाएगा, x y और z। हमें क्या करना है, सबसे पहले a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो इस मैट्रिक्स को हम पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 -1 3 1 2 -1 0 5 और माइनस का 5। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले इस 2 को कंसिडर करेंगे। 2 से रिलेटेड ये पूरा रो, ये कॉलम डिलीट हो गया। 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, साइन आएगा माइनस का। 5 को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस का 5, यहाँ पे साइन आता है माइनस का, और ये -1 एज इट इज़ इनटू इस -1 से रिलेटेड ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो डिलीट हो गया। 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -5, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 0 आ गया। यहाँ पे साइन आता है प्लस का। इस 3 को कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर। इस 3 से रिलेटेड ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 2 इंटू -10 + 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 -5 प्लस का 15। 2 इंटू -10 + 5 कितना होगा, माइनस का 5 जाएगा, -5 + 15। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा -10 -5 + 15 इज इक्वल टू -15 + 15 इज इक्वल टू आ गया 0। ए डिटर्मिनेंट जब हमने कैलकुलेट किया तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं। और इसमें भी 2 केस बनता है। फर्स्ट केस क्या है कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन कहलाता है इनकंसिस्टेंट, और क्या कंडीशन बनता है, नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के इक्वल आ जाता है तो इक्वेशन क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट, और क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई करता है कि ये वाला। यानी कि अगर मैं इसको फर्स्ट कंडीशन कह दूँ, इसको सेकंड कह दूँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए मैं एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। अभी अभी मैंने आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करके मैंने डिटेल में बताया है, तो वैसे ही एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो आइए मैं पहले एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले देखिए मैंने माइनर कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने कोफैक्टर कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने कोफैक्टर को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, और मैंने फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो क्या आ गया, एडजॉइंट ए। मैंने अभी अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में डिटेल में बताया हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पहले से सॉल्व करके मैंने रखा हुआ था। अब देखिए कंडीशन यहाँ से क्या बनता है, फर्स्ट केस तो ये है, सेकंड केस ये है। तो जो हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया है इसको हम क्या करेंगे, बी से कर देंगे मल्टीप्लाई। -5 10 -5 5 -10 5 5 -10 और ये 5। इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 यानी कि बी मैट्रिक्स से। और हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी।
-5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +20, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +15, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -20, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +15। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 0 0 0, यानी कि क्या आ गया, ये 0। और जब 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के साथ साथ इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता, अगर एडजॉइंट ए डॉट बी 0 के इक्वल नहीं आता, तो क्या करते, लिखते हम नो सॉल्यूशन, और इक्वेशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। यहीं तक आपको सॉल्व करना है अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो। लेकिन अगर यहाँ पे 0 आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसके मैनी सॉल्यूशन भी करके दिखाना है। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब देखिए हम करेंगे क्या, पहले दो इक्वेशन को हम कर लेंगे कंसीडर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, और x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले दो इक्वेशन को हमें कंसीडर कर लेना है, और यहाँ से क्या करेंगे हम, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3z लिखेंगे, और इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस z लिखेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू हमें z के टर्म में कैलकुलेट कर लेना है। अब देखिए करेंगे क्या, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस, और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा, तो हमें क्या करना है, z की जगह पर हमें एक कांस्टेंट टर्म k पुट कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3k। सिमिलरली x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 है प्लस k। एक इक्वेशन हमने ये बना लिया, सेकेंड इक्वेशन हमने ये बना लिया। अब हमें करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया, दो लीनियर इक्वेशन आ गया। अब दो लीनियर इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में बना लेंगे। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट होगा 2, वाई का कोफिशिएंट -1, 1 और ये 2। हमने ए मैट्रिक्स बना लिया, और बी मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 3k और 2 प्लस k, और x मैट्रिक्स यहाँ से क्या बनेगा, x इंटू वाई। यानी कि इसके बाद का प्रोसीजर हमें 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को जैसे हमने सॉल्व किया था, हमें वैसे सॉल्व करना है। वापस से हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो a डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, तो 2 माइनस 1, 1 और 2। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 4, माइनस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी के लिए क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। अब हमें ए इनवर्स बी निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए देखिए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब 2 इंटू 2 मैट्रिक्स गिवन हो तो हम शॉर्टकट फॉर्म में एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। शॉर्टकट भी मैंने बताया हुआ है, डिटेल भी मैंने बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ। देखिए, अब देखिए शॉर्टकट में हम एडजॉइंट ए कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट होता है इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे तो 2 और 2 है, तो इंटरचेंज करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन को कर देते हैं चेंज, -1 है तो +1, और इधर +1 है तो -1। तो ये देखिए हमने एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर लिया।
हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ए इन्वर्स कितना आ गया, डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 1/5 और एडजॉइंट आ गया 2, 1, -1 और 2। एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। एक्स यहाँ पे है एक्स वाई इज इक्वल टू ए इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया 1/5, 2, 1, -1 और 2। और बी मैट्रिक्स देखिए क्या है यहाँ पर, बी मैट्रिक्स ये है 1 -3 के और 2 प्लस के। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1/5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 -6 के प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस के। -1 से 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा -1 और -1 से -3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा प्लस का 3 के। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 को के से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/5, 2 + 2 कितना हो गया 4, -6 के प्लस के यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5 के, -1 + 4 +3, 3 + 2 कितना हो जाएगा +5 के। एक्स वाई इज इक्वल टू 5 से हम कर लेंगे डिवाइड तो आ जाएगा 4 - 5 के डिवाइडेड बाई 5 और 3 + 5 के डिवाइडेड बाई 5। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 4 - 5 के डिवाइडेड बाई 5 और वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 3 + 5 के डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या है, जैसे जैसे आप के की वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होता चला जाएगा। कंसिस्टेंट होता है तो अगर आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पूछा हुआ है तो आपको ये पूरा प्रोसीजर और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, आप प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करें। लेंदी है बट इम्पॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आज का समझ आया होगा। आज पूरे कॉन्सेप्ट में हमने 3x3 मैट्रिक्स को कंसीडर किया, यानी कि 3 लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।